वही कथा में कोई भी बात नहीं करेगा, भी नहीं थी धन माल शौर्य हर ठाठ था राजा के पास। कमी थी तो बस एक, राजा के घर कोई संतान नहीं थी। अनेक जतन किए, अनेक उपाय किए, लेकिन राजा के घर कोई संतान नहीं हुई। राजा बहुत चिंतित रहने लगा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे कुल का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। एक दिन राजा बहुत चिंतित होकर महलों की छत पर टहल रहा होता है। उसके कानों में कहीं से जयकारों की आवाज सुनाई देती है। सैनिकों को बुलाता है कि कौन है ये लोग, जाकर देखो, इन्हें पकड़कर मेरे सामने पेश करो। सैनिक उन भक्तों को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं कि कौन हो तुम लोग, किसकी जय जयकार कर रहे हो। राजन, हम यात्री हैं, हम माँ वैष्णो देवी की जय जयकार कर रहे हैं। कौन है ये माँ, क्या करती है ये माँ। राजन, सृष्टि की रचयिता, जगत की पालनहार, अष्टभुजी माँ जगदम्बे है ये। इसके दरबार में जो भी जाता है कभी कोई भी खाली नहीं आता। राजन, कहाँ है तुम्हारी इस माँ का धाम। तो भक्त कहते हैं कि राजन, तो भक्त कहते हैं कि राजन, दुनिया में भारत, भारत में जम्मू, जम्मू में कटरा स्थान, कटरे के ऊपर सुंदर गुफा में माँ वैष्णो का धाम। हे माँ तुम्हें प्रणाम, हे माँ तुम्हें प्रणाम। राजन, ये माँ का दरबार ऐसा है, इसके दरबार में जो भी चला जाता है मन की मुरादें पाता है। राजन, राजा कहता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, क्या तुम्हारी ये माँ मुझे संतान दे सकती है। भक्त कहते हैं कि राजन, हमारे साथ चल चलो माँ के दरबार कटरा धाम, और कटरा से आरंभ होती है माँ की वो लंबी ऊंची पावन चढ़ाई। गले में फटका डालो, मत्थे तिलक लगाओ, सर झुकाकर नंगे पैरों माँ की वो 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ो। नाक रगड़ कर माँ के दरबार में अरदास करो। इसके दरबार से कोई भी खाली नहीं आया राजन, तुम भी खाली नहीं आओगे, खाली नहीं आओगे राजन। राजा भी उन भक्तों के साथ जय माता दी करता हुआ माँ के दरबार कटरा धाम और कटरा से नंगे पैरों माँ की चढ़ाई चढ़ता है। गले में फटका डालकर नाक रगड़कर अरदास करता है। पैदल चलकर राजा बहुत ज्यादा थक जाता है। एक पहाड़ी पर बाहर आकर बैठ जाता है। ठंडी हवा का झोंका आता है, राजा को गहरी नींद आ जाती है। आकाशवाणी होती है कि राजन, मैंने तुम्हारी अरदास कबूल की, तुम्हारे घर में एक नहीं 2-2 कन्याओं का जन्म होगा जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी। मिलकर कहो जय माता दी। जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी। राजा खुशी खुशी अपने महलों में वापस लौट जाता है और माँ का करिश्मा देखी प्यारे भक्तों। 1 वर्ष के पश्चात ही राजा के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या जन्म लेती है। कह दो जय माता दी। अगले 1 वर्ष के पश्चात नगर में बुरी बुरी घटनाएं होने लगती है। काली घटाएं छाती है। राजा के घर एक और कन्या जन्म लेती है। कह दो जय माता दी। एक कन्या गोरी, एक कन्या काली, एक कन्या खूबसूरत, दूसरी कन्या बदसूरत। राजा देखकर हैरान राज पंडितों को बुलाता है। कहता है इन दोनों बहनों की कुंडलियां बनवाकर मेरे राज दरबार में पेश करो। मैं देखना चाहता हूं आगे इनके भाग्य में क्या लिखा है। राज पंडित दोनों बहनों की कुंडलियां बनवाकर राज दरबार में पेश करते हैं और कहते हैं कि राजन, तुम्हारी यह बड़ी कन्या तो ठीक, लेकिन तुम्हारी यह छोटी कन्या तुम्हारे लिए हानिकारक है। अगर यह कन्या तेरे राज्य में रहेगी राजन, तेरा राज्य समाप्त हो जाएगा, तेरी प्रजा पर भारी संकट आ जाएगा राजन, अतः आप इसको मरवा दीजिए। राजन कहता है कि कन्या को मरवाने का पाप बहुत बड़ा होता है, इसे मैं अपने सर नहीं ले सकता, आप कोई दूसरा उपाय बताइए।
तब राज पंडित कहते हैं कि राजन, यह आज की बात नहीं, यह आज से 2 जन्म पूर्व की बात है। यहां से आरंभ होता है इन दोनों बहनों का पहला जन्म। राज पंडित बताते हैं कि राजन, सबसे पहले जन्म में ये दोनों बहनें महाराज दक्ष की पुत्रियां थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी। दोनों बहनें महात्मन कथाएं सुना करती थी। एक दिन छोटी बहन रुक्मण ने एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन कर लिया। जब इस बात का पता चलता है बड़ी बहन तारा देवी को, तो कहती है, तू है तो मेरी छोटी बहन, परंतु तूने आज नीच योनि जैसा कर्म किया है। जा नीचनी, मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में तू किसी नीच योनि में पैदा हो। अरे नीच योनि में ही नहीं, अगली जन्म में तू किसी छिपकली योनि में पैदा हो, जहाँ तुझे अन्न का एक दाना भी नसीब ना हो, केवल कीड़े मकोड़े खाकर ही तू अपना पेट भर सके। कह दो जय माता दी। केवल कीड़े मकोड़े खाकर ही तो अपना पेट भर सके। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को छोटी बहन रुक्मण शोधार्य करती है और प्रायश्चित का राह पूछती है। तब तारा देवी कहती है कि परोपकार से सभी पाप छूट जाते हैं, परोपकार से सभी पाप छूट जाते हैं। अगले जन्म में पांडव अश्वमेध यज्ञ रचाएंगे, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाएंगे। उस यज्ञ में दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल जाएंगे। उस यज्ञ में तू अपनी आहुति देकर, अपने प्राणों की बलि देकर अपनी छिपकली योनि से छुटकारा पा सकती है। मिलकर कहो जय माता दी। अपनी छिपकली योनि से छुटकारा पा सकती है। समय अपनी गति कभी भी नहीं छोड़ता भक्तों, समय हमेशा चलता रहता है। दोनों बहनें राजन अपना सबसे पहला जीवन काल पूरा करती है और दूसरे जन्म में राजन बड़ी बहन तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनती है और नाच गाकर देवताओं को रिझाती है, और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में जन्म लेकर प्रायश्चित का राह ढूंढती है। भक्तों, माँ के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, आपने जरूर नाम सुना होगा, नंद बाबा। एक दिन नंद बाबा जंगल में मिट्टी खोद रहे होते हैं। मिट्टी खोदते खोदते एक दिन माँ की मूर्ति उनके हाथ लगती है। बड़ा खुश होकर उस मूर्ति को अपने सर पर धरकर अपने घर लेकर आते हैं। गंगा जल से स्नान करा, माँ के नाम का चिमटा गाड़ देते हैं, माँ के नाम का धूना रचा देते हैं। जैसे ही नंद बाबा की लो माँ के श्री पावन चरणों में लगी, इधर अष्टभुजी माँ जगदम्बे सिंह पर सवार होकर अपने अस्त्र शस्त्र भुजाओं के साथ अपने पहाड़ों से बाहर निकलती है। हनुमान जी महाराज से कहती है, हनुमान जी महाराज अपनी लाल रंग की ध्वजा उठाओ और मेरी सवारी के आगे आगे चलो, आज मेरे भक्तों ने मुझे पुकारा है। हनुमान जी महाराज अपनी लाल रंग की ध्वजा उठाओ और मेरी सवारी के आगे आगे चलो। हनुमान जी महाराज सोचते हैं, मैं रात दिन माँ की अगवानी करता हूँ, लंगर वीर कहलाता हूँ, आज मैं भी चल के देखूं मुझसे बड़ा माँ का भक्त कौन आ गया। अपनी लाल रंग की ध्वजा उठाते हैं और माँ की सवारी के आगे आगे चलते हैं। माँ की सवारी पहुंच जाती है दिल्ली शहर नरेला मंडी। नंद बाबा के घर के आगे जाकर माँ की सवारी रुक जाती है। हनुमान जी महाराज दरवाजे पर खड़े होकर नंद बाबा को आवाज दे रहे हैं, नंद बाबा, अरे ओ नंद बाबा, कितने वर्षों से माँ की प्रतीक्षा कर रहे हो, आज साक्षात जगत की पालनहार तुम्हारे द्वार पर आई है। नंद बाबा बाहर आओ, बाहर आकर माँ को कुछ भेंट चढ़ाओ और माँ का दीदार पाओ। नंद बाबा खुद एक फकीर आदमी, और कुछ पास था नहीं और कुछ मिला नहीं। जैसे ही माँ का दीदार करते हैं, अपना शीश काटकर माँ के चरणों में भेंट चढ़ा देते हैं। कह दो जय माता दी। से कहते हैं कि माँ, मैं तो रात दिन तेरी अगवानी करता हूँ, लंगर वीर कहलाता हूँ, ये तो मुझसे भी बड़ा तेरा भक्त है माँ। इसने तो अपना शीश काट कर तेरे चरणों में भेंट चढ़ा दिया, ये तेरा सच्चा भक्त है माँ। मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जाता, इसे जीवित करो माँ, इसे जीवित करो।
माँ नंद बाबा के शीश को अमृत जल का छींटा दे वापस धड़ से जोड़ देती है और नंद बाबा जीवित हो जाते हैं। कह दो जय माता दी। नंद बाबा जीवित हो जाते हैं। माँ नंद बाबा से कहती है कि नंद बाबा, चढ़ाने के लिए तो बहुत चीज थी, फिर तुमने अपना शीश ही क्यों भेंट चढ़ाया? तो नंद बाबा माँ से कहते हैं कि माँ, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। पुष्प चढ़ावा मैया सोयो पुष्प झूठा, पुष्प चढ़ावा मैया सोयो पुष्प झूठा, भवरे ने आने झूठाया माँ मेरी मेहरा वाली, भवरे ने आने झूठाया माँ मेरी मेहरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी मेहरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। दूध चढ़ावा मैया सोयो दूध झूठा, दूध चढ़ावा मैया सोयो दूध झूठा, बछड़े ने आने झूठाया माँ मेरी मेहरा वाली, बछड़े ने आने झूठाया माँ मेरी बेरी वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। फल चढ़ावा मैया सोयो फल झूठा, फल चढ़ावा मैया सोयो फल झूठा, पंछी ने आने झूठाया माँ मेरी मेहरा वाली, पंछी ने आने झूठाया माँ मेरी कांगड़े वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। सावा रुपैया धजा नारियल, सावा रुपैया धजा नारियल, तेरे बचिया भेंट चढ़ाया माँ मेरी मेहरा वाली, तेरे बचिया भेंट चढ़ाया माँ मेरी मेहरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। कि माँ अगर दूध चढ़ाता वो बछड़े का झूठा, अगर पुष्प चढ़ाता वो भंवरे का झूठा, अगर फल चढ़ाता वो पंछी का झूठा, इसलिए मैंने अपने शीश से ज्यादा कुछ भी सुरक्षित नहीं समझा माँ, इसलिए मैंने अपना शीश तेरे चरणों में भेंट चढ़ाया। कह दो जय माता दी। वैसे तो माता रानी को अनेक भक्तों ने अपनी शीश की भेंट चढ़ाई है, लेकिन नंद बाबा माँ के परम भक्त थे। सबसे पहली जो शीश की भेंट माता रानी को चढ़ाई वो नंद बाबा ने चढ़ाई। कह दो जय माता दी। नंद बाबा को दर्शन देकर माँ की सवारी आगे बढ़ती है। भक्तों, जहाँ पर नंद बाबा ने अपना शीश काटकर माँ के चरणों में भेंट चढ़ाया, आज भी दिल्ली में नरेला मंडी के अंदर एक नंद बाबा के नाम से बहुत बड़ा मंदिर विद्यमान है, जहाँ पर नवरात्रों में बहुत भारी मेला लगता है। कह दो नंद बाबा की। नंद बाबा को दर्शन देकर माँ की सवारी आगे बढ़ती है। माँ की सवारी पहुंच जाती है दिल्ली शहर। बेटा नरेला मंडी से तो चल पड़ी। माँ की सवारी पहुंच जाती है दिल्ली शहर हस्तिनापुर। पांडवों के महलों के आगे जाकर माँ की सवारी रुक जाती है। माँ हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान जी महाराज अपनी इस लाल रंग की ध्वजा को सामने वाले पहाड़ पर गाड़ कराओ। माँ के कहने पर जहाँ पर हनुमान जी महाराज ने वो झंडा गाड़ा, वहां बना झंडे वाला मंदिर। आज भी दिल्ली में पहाड़गंज में जाकर देखिए, झंडे वाले मंदिर के नाम से बहुत बड़ा मंदिर विद्यमान है, जहाँ पर माँ के कहने पर हनुमान जी महाराज ने वो झंडा गाड़ा। हर रोज लाखों भक्त आकर माँ झंडे वाली का दीदार पाते हैं। जयकारा झंडे वाली दा बोल साचे दरबार की। माँ हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान जी महाराज आज मेरे सच्चे भक्त से तो तुम मिल लिए, नंद बाबा से। आओ अब मैं तुम्हें अपने पुत्रों से मिलवाती हूँ। महल के अंदर जाओ, महल के अंदर मेरे पुत्र पांडव हैं, उनसे जाकर कहो कि आज तुम्हारी माँ तुमसे मिलने को आई है।
हनुमान जी महाराज जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं क्या कि पांडव जुए के खेल में मस्त हैं। पांडव जुए के खेल में मस्त हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे पांडवों, यहाँ कहाँ जुए में अपनी किस्मत आजमा रहे हो? किस्मत आजमानी है तो बाहर आओ, आज किस्मत को बनाने वाली तुम्हारे द्वार पर आई है। इसलिए पांडवों बाहर आओ और बाहर आकर माँ का दीदार पाओ, माँ को कुछ भेंट चढ़ाओ और मन की मुरादें पाओ। पांडव कहते हैं, हनुमान जी महाराज आज हमारे पास फुर्सत नहीं, अपनी माँ से कह दो अपना प्यार लुटाना है तो फिर कभी आए, आज हम जुए के खेल में मस्त हैं। सारी बात हनुमान जी महाराज बाहर आकर माँ को बताते हैं। माँ रुष्ट होकर, नाराज होकर पांडवों के महलों से वापस लौट जाती है। और यकीन मानना भक्तों, जिसके घर से माँ नाराज होकर चली जाती है उसके घर में कुछ भी नहीं बचता। ऐसा ही हुआ, पांडव जुए के खेल में सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। जिसके 5-5 पति दरबार में बैठे हो, उस औरत की भरी सभा में इज्जत उछाली गई। एक वनवास हुआ था राजा रामचंद्र जी महाराज को, कितने वर्ष का? और एक वनवास हुआ था पांडवों को, कितने वर्ष का? नहीं, राजा रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास हुआ, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। वन वन भटकते हैं, अनेक जतन करते हैं माँ को खुश करने के लिए, लेकिन माँ को खुश नहीं कर पाते। अंत में नारद मुनि के कहने पर जिला कांगड़ा नगर कोट में एक ही रात में माँ का एक सुंदर सा भवन सजाते हैं। अश्वमेध यज्ञ रचाते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं। भक्तों, आज भी जिला कांगड़ा नगर कोट में जाकर देखिए, पांडवों द्वारा बनाया गया कांगड़ा जिले में नगर कोट में माँ का एक सुंदर सा भवन है, जो पांडवों ने एक ही रात में बनाया था, जहां माँ साक्षात एक पीपल के पेड़ के अंदर वास करती है और भक्तों के संकटों को सेकंडों के हिसाब से दूर करती है। बोलो नगर कोट वाली माई की। एक ही रात में माँ का सुंदर सा भवन बनाते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाते हैं, भंडारा रचाते हैं, अश्वमेध यज्ञ रचाते हैं। लेकिन जिसके कारण पांडवों का जन्म हुआ, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल जाते हैं। जब इस बात का पता चलता है दुर्वासा ऋषि को, तो कहते हैं अगर मैं नहीं होता तो इन पांडवों का जन्म भी ना होता, अगर मैं ना होता तो ये पांडव कभी धरती पर भी ना आते, क्योंकि मैंने ही पांडवों के पिता पांडु का जन्म इस धरती पर करवाया था और तभी इन पांडवों का जन्म हुआ था। आज इन पांडवों ने मुझे ना बुलाकर मेरा अपमान किया है, मैं इनका यज्ञ कभी भी संपूर्ण नहीं होने दूंगा। एक पक्षी का रूप धारण करते हैं, अपनी चोंच में एक मरे हुए सांप के पिंजर को दबा लेते हैं और उड़ जाते हैं उस तरफ जहां पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, और उस मरे हुए सांप के पिंजर को एक खीर के कढ़ाई में डाल देते हैं कि निदान लोग इस खीर के प्रसाद को खाएंगे और सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इसका सारा दोष पांडवों को लगेगा और इनका यज्ञ कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। कह दो जय माता दी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके सो जगवैरी होए। जब बचाने वाली बैठी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यह सब देख रही थी, पिछले जन्म का प्रायश्चित कर रही दीवार पर चिपकी वो छिपकली। उसने देखा कि दुर्वासा ऋषि ने तो अपना काम कर दिया,
क्यों ना मैं आज अपनी जान देकर इन सबकी जान बचा लूं। जैसे ही निदान लोग यज्ञ संपन्न करके भंडार कक्ष में पहुंचे, उन सभी की आंखों के आगे उस छिपकली ने खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी। कह दो जय माता दी। छिपकली को बुरा भला कहने लगे, अरे जा नीचनी, तूने आज हम लोगों के मुख से निवाला छीना है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं, अगले जन्म में तू किसी नीच योनि में पैदा हो। एक बार फिर श्राप मिल गया उसको। विचार विमर्श करने लगे, ये मां का प्रसाद है, इसको फेंका भी नहीं जा सकता, ये जहरीला हो चुका है, इसको खाया भी नहीं जा सकता। कुछ ऐसा उपाय किया जाए ये किसी के मुंह भी ना लगे और ये किसी के पैरों में भी ना आए। इसलिए एक बड़ा सा गड्ढा बनवाया गया और उसमें खीर के कढ़ाई को खाली किया गया। जैसे ही वो खीर का कढ़ाया खाली किया गया, छिपकली के साथ साथ उसमें एक मरे हुए सांप का पिंजर भी निकला। तब उन लोगों को समझ में आया, इस छिपकली ने तो अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई है। ये छिपकली तो हमें संकेत दे रही थी और हमने तो इसको ही श्राप दे दिया। तब मां से फरियाद करते हैं कि मां, हमारा श्राप टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें कुछ सुधार जरूर किया जा सकता है। अगले जन्म में इसे नीच योनि नहीं, सबसे उत्तम योनि मनुष्य की योनि प्राप्त हो। इसका जन्म तो किसी ऊंचे घराने में हो, लेकिन इसका पालन पोषण किसी नीच घराने में हो। इसका जन्म तो किसी ऊंचे घराने में हो, लेकिन इसका पालन पोषण किसी नीच घराने में हो। राजन, ये वही दोनों बहनें हैं जो पहले जन्म में महाराज दक्ष की पुत्रियां बनी और दूसरे जन्म में एक बनी इंद्रलोक की अप्सरा और दूसरी बनी छिपकली। और आज देवताओं के श्राप के कारण ये दोनों कन्याएं तेरे घर में जन्मी है। राजन, अभी तक राज पंडित 2 जन्मों की बात बता